हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे एक सिजेरियन डिलीवरी से रिलेटेड टॉपिक है ये कि आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद कैसे पता लगेगा कि आपको इंटरनल स्टिचेस में इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर के जो स्टिचेस होते हैं ना वो हम देख पाते हैं, हमें दिखाई देता है कि अगर वहाँ पे कुछ भी जैसे अगर कुछ होल हो रहा है या कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो हमें वो दिखाई देते हैं कि अगर हील हुए हैं या नहीं। इंटरनल स्टिचेस मतलब जो एक तो आउटर स्टिचेस होते हैं जो हमें बाहर लोअर एब्डोमेन पे स्टिचेस आते हैं और इंटरनल स्टिचेस जो हमारे यूट्रस पे स्टिचेस आते हैं। लेकिन इंटरनल स्टिचेस में क्या होता है ना कि हमेशा हमारे बस मन में डाउट रहता है कि हाँ पेन हो रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, जलन हो रही है तो लगता है कि यार अंदर के टांकों में तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे मन में ये डाउट इसलिए भी रहता है क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे साइन देती है, कुछ सिम्टम्स देती है जिससे आप ये पता लगा सकते हो। डॉक्टर भी ऐसे ही पता लगाते हैं कि आपके सिम्टम्स चेक करते हैं। अगर उनको कुछ लगता है तो वो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो उसके बाद वो फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में या जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट है वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे ही किया जाता है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं इंटरनल स्टिचेस के वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट सिम्टम है कि आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी कि जो पेल्विस एरिया है मतलब निचले पेट में, पेट के नीचे की साइड आपको पेन होता है। ये पेन ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है, आपको सीवियर पेन होता है। अगर ऑब्वियसली बात है अगर यूट्रस में अंदर आपके कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या टांकों में अंदर से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आपको पेन होगा और बहुत सीवियर पेन होता है, कुछ हल्का फुल्का पेन नहीं होता है। और उसके साथ होता है कि आपको फीवर आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी और कुछ सिम्टम नहीं दे रही है, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ फीवर आता है। 100 से ऊपर फीवर रहता है स्टार्टिंग में। अगर आपकी डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा यानी कि एक दिन से ज़्यादा हो गया कि आपको 100 से ऊपर फीवर है तो ये इन्फेक्शन का साइन है, आपको डॉक्टर को ज़रूर जाकर के दिखाना है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आपका हॉस्पिटल स्टे होता है डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन तक जितना भी आपका हॉस्पिटल स्टे होता है वहाँ पे रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। आपका बीपी, आपका पल्स, आपका जो भी फीवर है ये रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। सेकंड आपको होता है कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग में होता है कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 2-4 दिनों के बाद ब्लीडिंग कम हो जाती है। लेकिन वो ब्लीडिंग कम होने की बजाय अगर फिर बढ़ गई है, ये क्लॉट्स बहुत निकल रहे हैं, तो एक इन्फेक्शन का साइन है। और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि बहुत थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, बंद हो जाती है, लेकिन आपको डिस्चार्ज हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, येलो डिस्चार्ज हो सकता है, ग्रीन डिस्चार्ज हो सकता है और ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है और इसमें बहुत तेज़ स्मेल है डिस्चार्ज में, तो ये एक क्लियर साइन है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट इसमें है कि अगर आपको स्टिचेस के आसपास आपके बाहर वाले स्टिचेस में भी आपको स्वेलिंग सी लग रही है, बहुत रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, आपको उठने बैठने में ना टाँकों के आसपास बहुत खिंचाव लग रहा है, एकदम टाइटनेस लग रही है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। और नेक्स्ट कि आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है तो यूट्रस में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, आपको टेंडरनेस फील होती है। तो हो सकता है कि अगर आप ऊपर से भी अगर पेट को अगर थोड़ा प्रेस करो तो आपको पेन फील हो। नेक्स्ट इसमें कि यूरिन पास करने में आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है या पेन होता है। ये दोनों ही हो सकते हैं, जलन भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। तो ये एक इन्फेक्शन का साइन है, ये तो एक क्लियर इन्फेक्शन का साइन है कि आपको एक तो डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें बहुत स्मेल है, आपको 24 घंटे से ज़्यादा हो गया कि आपको फीवर है और दूसरा आपको यूरिन पास करने में पेन बहुत हो रहा है। ये एक क्लियर साइन है इन्फेक्शन का। और ये भी हो सकता है कि आपको और कोई सिम्पटम नहीं है लेकिन आपको यूरिन पास करने में पेन हो रहा है, जलन हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनल इन्फेक्शन का ही साइन है, ये आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि डिलीवरी के बाद बहुत कॉमन है। तो अगर आपको सिर्फ यही लग रहा है कि आपको बस हल्का-फुल्का सा दर्द है पेट में और यूरिन पास करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो एक यूरिन इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है ये। और इसी के साथ होता है कि आपको मतलब पल्स ज़्यादा रहती है आपकी, मतलब का जो हार्ट रेट है वो आपका ज़्यादा रहता है और आपका बीपी भी फ्लक्चुएट होता है। आपको मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि आपकी साँस फूलना, ये भी सिम्पटम है एक इन्फेक्शन का। बुखार के साथ आपको थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बॉडी में साँस फूल रही है, बीपी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, ये सब इन्फेक्शन के साइन हैं। और वैसे जब आपके अंदर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगना, मतलब अनईज़ी सी फीलिंग आना, मतलब बीमार वाली जो फीलिंग होती है वो आना बहुत ही कॉमन है। और नेक्स्ट होता है कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाना, पैरों में पेन भी होता है आपको। ये क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कि डिलीवरी के बाद वैसे भी थोड़ा बहुत पेन पेट में या पैरों में रहता है हमारे। लेकिन अगर आपको पैरों में पेन के साथ धीरे-धीरे ना पेन जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, पेन कम होने लगता है। स्वेलिंग शुरू में कुछ दिनों में रहती है, 2-4 दिनों में, फिर धीरे-धीरे कम हो जाती है और बिल्कुल चली जाती है। लेकिन वो स्वेलिंग आपकी कम नहीं हुई और धीरे-धीरे बढ़ गई है, पेन कम नहीं हुआ है, वो बढ़ गया है, तो ये एक साइन है इन्फेक्शन का। फीवर आना, साथ में आपको
पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, यूरिन पास करने में पेन होना, जलन होना, सांस फूलना और उसी के साथ ही स्वेलिंग, आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सारे इन्फेक्शन के साइन हैं। इनमें से अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है, कोई भी सिम्टम आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहा है और कोई सिम्टम नहीं है, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि थोड़ा आपको अनईजी फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो, तब भी आपको डॉक्टर को ज़रूर मेंशन करना है। क्योंकि कभी होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में बॉडी और कोई साइन नहीं देती है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो कुछ तो आपको डिस्कम्फर्ट या अनईजीनेस कुछ तो फील होगा ही। तो जो भी अगर आपको लगता है, आपको डॉक्टर को ज़रूर मेंशन करना है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी ऑपरेशन हुआ है, थोड़े दिन ही हुए हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। हो सकता है कभी-कभी घर वाले भी कई बार ये बोल देते हैं कि अब थोड़ा बहुत तो लगा ही रहेगा, ऑपरेशन हुआ है तो कुछ दिन तो वेट करो कि ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन आपको मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर जाकर के मेंशन करना है। आप इतनी जल्दी-जल्दी विज़िट नहीं कर पाते हो डॉक्टर को, सिज़ेरियन के बाद हम इतना हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो आप डॉक्टर से फ़ोन पे डिस्कस करें, लेकिन आपको डिस्कस ज़रूर करना है। और टाँगों में जलन होना, जलन थोड़ी बहुत जलन कभी-कभार होती है, वो नॉर्मल है। कभी-कभार जलन इसलिए भी होने लग जाती है, जब हम अपना स्कार क्लीन करते हैं ना, तो थोड़ा-सा रब करते हैं उसको हल्का-सा, तो कई बार उससे भी जलन होने लग जाती है। जैसे कोई भी जैसे हमें कुछ कट लग जाता है, चोट लग जाती है, थोड़ा-सा डीप कट अगर कभी लग जाता है, तो जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है, तो अगर थोड़ी-सी वहाँ से स्किन भी हमारी हिलती है या टच हो जाता है, तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा-सा जलन होना, हल्का-फुल्का पेन आस-पास के एरिया में होने लगता है। तो उस टाइम पे अगर जलन हो रही है, जब आप क्लीन कर रहे हो या हल्का-फुल्का पेन हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन का साइन नहीं है। लेकिन जलन उसके बाद ठीक हो जाती है जलन। क्लीन करोगे, थोड़ी देर जलन होगी, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी जलन लगातार हो रही है, तो जैसे कभी-कभी होता है कि एकदम सुइयाँ जैसा चुभता है, वैसे चुभ रहा है और लगातार हो रहा है, तो ये आपको डॉक्टर को मेंशन करना है। ये भी एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो होप इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई है। इसे जल्दी से लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पे सिज़ेरियन से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोज़ देख सकते हो। सिज़ेरियन केयर प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियोज़ मिल जाएँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।